हम अक्सर मूवीज में लोगों को रातों रात अमीर होता हुआ देखते हैं। एक लॉटरी लगी और करोड़पति। पैसा ही पैसा होगा। इस चीज को अपने जीवन में आजमाने के लिए लोग आसान रास्ते की तलाश में समय लगाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के कुछ लोग गैम्बलिंग, बेटिंग या सट्टेबाजी में अपना दांव आजमाने की कोशिश भी करते हैं। परंतु गैम्बलिंग या सट्टेबाजी लीगल ना होने के कारण इसके आंकड़े निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यह सब लीगल कर दिया जाए तो इंडियन इकोनॉमी या सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए समझते हैं। इस पूरी वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, इंडिया के कौन से कानून इसे रेगुलेट करते हैं। दूसरा, गैम्बलिंग या बेटिंग को लीगल करने के फायदे। तीसरा, गैम्बलिंग या बेटिंग को लीगल करने के नुकसान। भारत में गैम्बलिंग पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट्स 1867 के अकॉर्डिंग और कुछ आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाता है। दूसरी तरफ गैम्बलिंग कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स सब्जेक्ट में आता है, जिसका यह मतलब है कि हर स्टेट मतलब कि राज्य अपना खुद का एक्ट बनाकर रेगुलेट कर सकती है। जहां एक तरफ हरियाणा में गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, दूसरी तरफ गोवा में अलाउड है। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती पूरे भारत में। अब अपना दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं कि अगर गैम्बलिंग या बेटिंग को लीगल कर दिया जाए तो उसके क्या फायदे होंगे। अधिकतम लोगों का यह मानना है कि अगर सरकार गैम्बलिंग या बेटिंग को लीगल कर देती है तो सरकार यहां से कमाए जाने वाले पैसे पर टैक्स लगा सकती है, जिससे सरकार की टैक्स इनकम भी बढ़ेगी, जिसको दूसरे डेवलपमेंट के कार्यों पर लगाया जा सकेगा। दूसरा, काफ़ी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बेटिंग अंडरवर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे होने वाले कमाई को एंटी नेशनल कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसको रेगुलेट करने से सरकार को यह जानकारी मिल पाएगी कि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहां से आ रहा है और कौन कर रहा है, जिससे एक प्रकार से एंटी नेशनल कार्यों पर भी रोक लगाने की उम्मीद है। तीसरा, अगर सरकार इसको अच्छे से रेगुलेट कर पाए तो यह सरकार की इनकम ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। तो फायदे में सरकार की इनकम बढ़ने की उम्मीद है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की उम्मीद है और एंटी नेशनल फंडिंग पर रोक लगने की उम्मीद है। अब इसका दूसरा पहलू भी समझते हैं, इसके नुकसान। भारत की लार्जर सेक्शन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ऐसा अनुमान है कि अगर गैम्बलिंग या बेटिंग लीगल हो गई तो इस सेक्शन के लोग अपनी गरीबी को दूर करने के लिए गैम्बलिंग या बेटिंग में आएंगे, जिसके कारण उनके और गरीब हो जाने की उम्मीद है। जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हैं उनका पॉवर्टी लाइन में आने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। दूसरा नुकसान, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहां डेटा का उपयोग करके कस्टमर्स के इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां न्यू मॉडल्स को अपनाती हैं, वहीं ऐसा सोचा जा सकता है कि लोगों को गैम्बलिंग या बेटिंग के लिए पुश करने के लिए लुभाने वाली एप्लीकेशंस
या वेबसाइट या और कई तरीके के ऑफर दिए जा सकते हैं जिसका शिकार गरीब भी हो सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैन पावर, टेक्नोलॉजी, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, और गैम्बलिंग और बैटिंग इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मॉरली करेक्ट नहीं समझा जाता। गैम्बलिंग या बैटिंग के लीगल करने के फ़ायदे नुकसान आपने समझ लिए हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इंडिया में इसे लीगल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी इसके फ़ायदे और नुकसान समझ सके। धन्यवाद।